नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की जो हमारी श्रृंखला है, जो सम्राट रहे हैं उसमें आज द्वितीय वीडियो में हुमायूं की हम बात करेंगे। बाबर का जो वीडियो था वो आ चुका है अभी ही हाल ही में। श्रृंखला आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीधे तौर पर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक है। परिचयात्मक वीडियो है, पर्याप्त जानकारी आप प्राप्त करेंगे, मगर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली, तो रीड ज़रूर करिएगा बुक्स, है ना। चलिए शुरू करते हैं परिचय के साथ में। हुमायूं, इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल, जो अब अफ़गानिस्तान में काबुल है, वहाँ पर हुआ था। जनवरी 1556 में दिल्ली, भारत में उनकी मृत्यु हुई थी। भारत में मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक और बाबर जो संस्थापक थे मुग़ल साम्राज्य के, उनके पुत्र रहे। वह अपने साम्राज्य को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा एक खोज करता थे। मतलब बहुत ज़्यादा विकास पे तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, मगर उतना ज़्यादा नहीं, एक खोज करता थे। हुमायूं ने 2 बार शासन किया, एक तो 1530 से 1540 का और फिर 1555 से 1556 तक। 1556 में जो है जैसे ही शासन संभाला था, कुछ समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो एक बहुत ज़रूरी ये जानकारी है आपको, बहुत मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है इनके शासन के समय का, है ना। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं के 3 भाई थे, मतलब कुल 4 पुत्र थे। 3 भाई थे हुमायूं के, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं की सबसे बड़ी गलतियों में से एक अपने भाइयों के बीच साम्राज्य को विभाजित करना था, है ना। तो काबुल और कंधार कामरान को दिए गए। हिंदाल और अस्करी जो है ये संबल और अलवर मिले, है ना। तो इनको संबल और अलवर ऐसे मिले, मतलब बांट दिया। तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ काफ़ी सारी बताई जाती हैं हुमायूं के साथ में, है ना। हुमायूं हालांकि सुसंस्कृत था, लेकिन उसके पिता की सैन्य शक्ति का अभाव था। उसे वित्तीय कमजोरी, आक्रामक अफगानों और गुजरात के महत्वाकांक्षी बहादुर शाह से जो कई सारे खतरे थे और उनका सामना करना पड़ा। और आखिरी तक, मतलब ये तो जन्म से लेकर काफ़ी समय तक, जब से भारत में थे तब से ये बहुत बड़े खतरे इनके साथ निरंतर ही बने रहे थे। उनके भाई जो थे कामरान, इन्होंने काबुल, कंधार और पंजाब को नियंत्रित किया। पारिवारिक संघर्ष से बचने के लिए हुमायूं ने अपने पिता से किए गए वादे का सम्मान करते हुए पंजाब पर कामरान को कब्जा करने दिया था, है ना। इस प्रकार से जो है शुरुआती समय का वास्तविक तौर पर चुनौतीपूर्ण रही काफ़ी, है ना। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम युद्ध को जान लें, कौन कौन सी युद्ध, कौन कौन सी वॉर्स हुई थी इस बीच। हुमायूं के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई, जिनमें से प्रत्येक ने मुग़ल इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दोहरा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, ये नाम एक्चुअल में दोहरा चौसा आपने सुना होगा, कन्नौज की लड़ाई, सरहिंद की लड़ाई लड़ी। दोहरा की लड़ाई 1532 में। अपने शासनकाल के आरंभ में ही हुमायूं ने गुजरात के अफगान नेता, जिनका नाम अभी आया, बहादुर शाह, इन पर उल्लेखनीय जीत हासिल की, जिससे इस क्षेत्र में मुग़ल अधिकार स्थापित हो गया, है ना। लड़ाई के बाद जो जीत गया वो अपना अधिकार स्थापित कर लेता था, स्थापत्य जम जाता था। इस लड़ाई ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनकी कमान संभालने की क्षमता को प्रदर्शित किया। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब अचीवमेंट हो गया था, क्योंकि शुरुआत ही थी उस दौरान, है ना। तो एक तो ये है। फिर है चौसा की लड़ाई। 1539 में ये लड़ाई हुई थी। हुमायूं के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अफगान शासक शेर शाह सूरी ने उनके साम्राज्य को चुनौती दी, है ना। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को करारी हार का सामना करना पड़ा। वो गंगा नदी पार करके अपनी जान बचाने में मुश्किल से कामयाब हुआ था। इस लड़ाई में हुमायूं की शक्ति में गिरावट की शुरुआत हुई। पहली लड़ाई जीत गए, परंतु जो शेर शाह सूरी, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, नाम ना मालूम हो मगर हाँ, शेर शाह सूरी से हार गए। फिर आई कन्नौज की लड़ाई 1540 में।
कन्नौज की लड़ाई फिर से शेरशाह सूरी के हाथों हुमायूं की निर्णायक हार में मुग़ल साम्राज्य को और कमज़ोर इसको कर दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे हुमायूं को निर्वासन में जाना पड़ा और भारत में जो मुग़ल साम्राज्य था पूरा, ये जो एक राजवंश था, इसकी शुरुआत में ही ख़त्म होता हुआ एक कल नज़र आया, है ना। अस्थाई अंत हो गया ऐसा बोला जा सकता है। मगर अभी भी एक लड़ाई बाकी थी। वो एक लड़ाई थी हमारी सरहिंद की लड़ाई। 1555 में सरहिंद की लड़ाई एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसमें हुमायूं ने पंजाब के विद्रोही अफ़गान गवर्नर सिकंदर सूरी को हराया था। इस जीत ने हुमायूं को दिल्ली और आगरा पर मुग़ल नियंत्रण फिर से स्थापित करने में सक्षम बनाया, जो वर्षों के निर्वासन और संघर्ष के बाद मुग़ल साम्राज्य को बहाल करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। सरहिंद की लड़ाई बताती है नेवर गिव अप का उदाहरण, क्योंकि वास्तविक तौर पर बहुत बहुत बुरी स्थिति देखने को मिली, है ना। अच्छा, मैं इसीलिए हमने आपको पहले ही ये सजेस्ट किया कि पढ़िएगा ज़रूर इस बारे में। NCERT ठीक है, पढ़ सकते हैं, मगर उससे बेहतर अगर कोई और किताब हो, कोई और किताब मिल सके, कोई PDF मिल सके, पढ़िएगा, बहुत दिल से बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो हुमायूं का निर्वासन और मृत्यु की बात कर लें। 1540 में हमने बताया कन्नौज में अपनी हार के बाद हुमायूं भारत से भाग गया और खानाबदोश बन गया। फिर उसने सिंध और बाद में ईरान में शरण ली। ईरान के शाह तहमास्प ने सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे हुमायूं 1545 में कंधार पर विजय प्राप्त कर सका। 1550 में अपने भाई कामरान से काबुल वापस ले सका, है ना। काबुल को उसने वापस लिया अपने हाथों। शेर शाह के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष का लाभ उठाते हुए हुमायूं ने 1555 में लाहौर पर कब्जा भी कर लिया। सरहिंद में सिकंदर सूरी को तो नहीं, हाँ, मगर फिर भी चूंकि उत्तराधिकारियों का संघर्ष था तो हराने के बाद दिल्ली और आगरा फिर से हासिल कर लिया। 6 महीने बाद 1556 में गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं एक दयालु, उदार शासक और गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष का छात्र था, जिसे चित्रकला और फारसी कविता का शौक था। काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस विषय में भी जानना। मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर जाना करिए कैसा क्या था। जैसे बाबर के बारे में भी हमने बताया, वो लिखने का शौक था, लिखा उनने संस्मरण वगैरह, है ना। एक टॉपिक और आ जाता है साथ में जब हम पढ़ेंगे, तो हुमायूं का मकबरा ए हुमायूं, है ना। भारत के दिल्ली में मुग़ल सम्राट हुमायूं का एक दफन स्थल है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य संगिनी महारानी बेगम, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1569-70 में मकबरे का निर्माण करवाया था। उन्होंने इसे डिज़ाइन करने के लिए फ़ारसी वास्तुकारों मीरात मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद को चुना। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मुग़ल कला और वास्तुकला में पहला उद्यान मकबरा था। ये दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व में दीना पनाहगढ़ के पास स्थित है। मालूम होगा आपको, जिसे पुराना किला, है ना, पुराना किला कहा जाता है। हुमायूं ने 1533 में हुमायूं किला ये जो है बनाया था, ठीक है। तो ये इस पैमाने पर लाल बलुआ जो पत्थर है उसका उपयोग करने वाली पहली संरचना भी थी। मकबरे को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था और तब से इसका व्यापक जीर्णोद्धार किया गया था। अब वो पूरा हो चुका है। मकबरा खुद एक ऊंचे चौड़े सीढ़ीदार मंच पर बना है, जिसके चारों तरफ दो खाड़ी गहरी गुंबददार कोठरियाँ हैं, है ना। इसमें 4 लंबी भुजाओं में चम्फर्ड किनारों के साथ एक अनियमित अष्टकोणीय आकार है। ठीक है, ये सारी बातें तो उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मगर हाँ, पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तो वास्तविक तौर पर एक बहुत बड़ा आपको चेंज अपने अंदर देखने को मिलेगा। ज़रूर पढ़िए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा। बाकी पढ़ते रहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। फीडबैक दीजिए कैसे वीडियोस आ रहे हैं, कोई टॉपिक ऐसा है जो छूट रहा है, कुछ हो गलती हमारी ओर से, प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ बताइए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।